अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मुरादाबाद की बहुत ही स्पेशल मुरादाबादी मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल अखनी तैयार करना होता है, जिससे हमारा बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और चावल बिल्कुल इस तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मुरादाबादी मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पेशल अखनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कुकर पर डाल दिया 150 ml रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर खड़े मसाले डालना है। 10 छोटी इलायची, 10 हमें लेना है काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच साहा जीरा, 1 चम्मच सौंफ। सभी खड़े मसालों को हमें डाल देना है तेल पर। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। पतला पतला हमें इसे कट कर लेना है। खड़े मसालों के साथ प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी कलर ना आ जाए। पूरी तरह से हम इसका बरिस्ता नहीं तैयार करेंगे, बस हल्का सा इस तरह से जब गुलाबी कलर आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 किलो मटन को पानी से साफ़ करके डाल देती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जाता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन के हिसाब से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसी के साथ 150 ग्राम डाल दूँगी दही और साथ ही 2 बड़े साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके डाल दें। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे, यानी दही का सारा पानी सूखने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर मैंने चटनी का जार ले लिया है। 8 से 10 हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, साथ ही 10 से 12 छोटी इलायची, 1 हमें लेना है जायत्री और छोटा सा हम लेंगे जायफल। थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल इसका एक हम फाइन पेस्ट कर लेंगे। इसी मसाले से हमारा बिरयानी का जो खुशबू है ना, बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दही का सारा पानी सूख चुका है। अब मैंने यहाँ पर जो पेस्ट तैयार किया है मसाला, उसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इस अखनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ना तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, कोई भी पाउडर मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल तरीके से बहुत ही खुशबूदार अखनी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मसाले से अब तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 गिलास पानी और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो चलिए कुकर का लीड लगा देती हूँ। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसल आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक मैं चावल को बॉईल कर देती हूँ। चावलों को बॉईल करने के लिए बड़े से देगची पर 3 लीटर मैंने पानी ले लिया है। 3 चम्मच नमक, 2 तेज़पत्ता, 1 छोटी चम्मच साजीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 6 से 7 हमें लेना है हरी मिर्च, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्च और साथ ही 6 से 7 हमें छोटी इलायची लेना है। सभी खड़े मसालों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2 चम्मच डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल। अब हमें क्या करना है, पानी के खौलने का इंतज़ार करना है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलो बासमती राइस को पानी से भिगो कर रखा हुआ है आधे घंटे से। लॉन्ग ग्रेन्स मैंने लिया है। आप चाहें तो सेला राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेला राइस ले रहे हैं तो आप उसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। यहाँ पर मैंने लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस का इस्तेमाल किया, जिसे मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। पानी अच्छी तरह से खौलने के बाद मैं यहाँ पर चावल को डाल देती हूँ और चावल को हम 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे उबाल लेंगे। एक कन सिर्फ हम बचा कर रखेंगे, जिसे हम कुरमे के साथ यानी अखनी के साथ इसे दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा चावल अच्छी तरह से हो चुका है। मैं इसे पानी से छान लेती हूँ। यहाँ पर हमारा मटन भी अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब मैं इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 200 ml के करीब दूध। यहाँ पर आप दूध जो ऐड करें ठंडा ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं या फिर गर्म भी ले सकते हैं, लेकिन कोरमा आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच के करीब रोज़ वाटर। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हमारा जो है ना अखनी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और इसी अखनी से हमारा बिरयानी बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं बिरयानी को दम लगाने के लिए बड़ा सा देगची ले ली हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कोरमा। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हमने जो चावल को बॉईल किया है उसे भी मैं यहाँ पर चारों तरफ फैला कर डाल देती हूँ। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें ना तो कोई भी पाउडर मसालों का इस्तेमाल करना है और ना ही यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना और ना ही तला हुआ प्याज। फिर भी हमारा जो है ना बिरयानी खाने में बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है और साथ ही रेड फूड कलर भी डाल देती हूँ। अब मैं इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कपड़े से इसे कवर कर लें, उसके बाद इसका लीड लगा लें। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए।
15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। अब जो है 15 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। उसके बाद मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार का हमारा बिरयानी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम मसालों के साथ बनकर तैयार होता है। आप इसे बोल सकते हैं सिर्फ खड़े मसालों से हमारा बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका मटन बिरयानी यानी मुरादाबादी बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। आप घर बैठे इस तरह से लाजवाब बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सब ने अब तक मुझे इंस्टा पेज पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप मेरी रेसिपी को बनाती हैं तो उसका पिक्स अगर आप मुझे डीएम करेंगे इंस्टा पेज पर तो मैं आप लोगों को क्या है ना उसका पिक्स अपने स्टोरी पर शेयर करूँगी, मेंशन करूँगी आप लोगों को, और आप सब भी मुझे मेंशन कीजिएगा। तो इस तरह से क्या ना हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस बिरयानी को आप सिंपल सा रायते के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मुरादाबादी मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। आज मैं आप सभी के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम बनाने वाले हैदराबादी कच्ची मटन बिरयानी। खासकर माह रमज़ान में अगर आप इस तरह से बिरयानी बनाते हैं, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होगा। रोज़दारों के लिए दिल को छू लेने वाली बिरयानी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की कच्ची मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मज़ेदार की मटन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कच्ची मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन ले लिया है, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम यहाँ पर 150 ग्राम डाल देंगे दही। दही बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर नींबू का रस ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने फ्राई कर लिया है बारीक काट कर, और साथ ही हमें यहाँ पर 6 से 7 साबुत हरी मिर्च डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपने हाथ का 1 मुट्ठी तला हुआ प्याज। बाकी का जो है प्याज हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीने के पत्ते और 1 कप हमें लेना है हरा धनिया। दोनों को पानी से साफ़ करके डाल दें। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेना है जीरा पाउडर और साथ ही 2 चम्मच हमें लेना है धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। घर का बनाया हुआ खुशबूदार बिरयानी मसाला है, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। रमज़ान के लिए 4 तरह का मैंने मसाला बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसी से मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड किया है। 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक, और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 100 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। इसी तेल पर मैंने प्याज को फ्राई किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कच्ची मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मटन में हम इस तरह से सभी मसाले मिलाकर 1 घंटे के लिए साइड पर रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज में रख लें। तो यहाँ पर मैंने मटन को साइड कर लिया है मसाला मिलाकर। अब मैं यहाँ पर चावल को भी भिगो कर रख लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो लॉन्ग रेंज बासमती राइस, और मैंने यहाँ पर दावत ब्रांड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का चावल हो तो आप यहाँ पर सही तरीका जो है ना चावल को बॉयल करने का अगर सीख लेंगी तो आपका चावल बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लॉन्ग रेंज बासमती राइस का इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लूँगी। पानी से साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर डाल देती हूँ नमक। नमक डालकर हम चावल को भिगोकर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है। मसाला मिलाकर हमने जो मटन में रखा हुआ था, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और बिल्कुल तेल ऊपर तैरने लगा है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए चावल भी अच्छी तरह से फूल चुका है। चावल के ऊपर तक मैंने पानी रखा हुआ था। आप देख सकते हैं चावल पानी को पी लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले चावल को बॉईल कर लूँगी। चावलों को बॉईल करने के लिए एक बड़े से डेगची पर 5 लीटर मैंने पानी ले लिया है। कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक हमें लेना है तेजपत्ता, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल लेना है, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और साथ ही 4 से 5 हमें लेना है लौंग। सभी खड़े मसालों को हम पानी में डाल देंगे।
इसी के साथ मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हमें हरा धनिया ऐड कर देना है और साथ ही हम यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। पानी के खौलने का हमें इंतज़ार करना है। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा, सभी खड़े मसालों का फ्लेवर भी आ चुका है, पानी का कलर भी देखिए चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ पर भिगोया हुआ चावल को ऐड कर देना है, जिसे हमने 1 घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। नमक डालकर अगर हम चावल को पानी में भिगो कर रखेंगे, चावल क्या है ना बहुत ही एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएंगे, खिले खिले बनेंगे और क्या है ना बिल्कुल इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कच्ची मटन बिरयानी बना रहे हैं। चावल को हमें यहाँ पर 85% पकाना नहीं है, सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे खौलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, चावल अच्छी तरह से खौलने भी लगा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बार मैं इस तरह से चम्मच चला लेती हूँ और साथ ही मैंने एक बड़ा सा देगची ले लिया है, जिस पर हमें क्या करना है, बिरयानी को दम करना है। हेवी बॉटम वाला आपको बर्तन लेना है। अगर आप कच्ची बिरयानी बनाते हैं या कोई भी बिरयानी बनाए, आपको हेवी बॉटम वाला बर्तन लेना है। तो अब मैं यहाँ पर कच्ची मटन कोरमा जो है उसे ऐड कर दूँगी बड़े से देगची पर, जिस पर हमें बिरयानी को दम करना है। मसाला बोल पर जो लगा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर साफ़ करके डाल देंगे। कोरमे को हम इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ। अब हमें क्या करना है, चावल को पानी से छानेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पर कोरमे में ऐड करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर कोरमे के ऊपर डाल देती हूँ बचा हुआ थोड़ा सा तला हुआ प्याज और साथ ही हम जो बिरयानी मसाला ऐड किए थे उसी से मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ। अब हमें चावल को इस तरह से पानी से छानना है और डायरेक्ट हम कोरमे के ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। कच्चा कोरमा है तो हमें यहाँ पर चावल को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, यानी उसमें बिल्कुल कन बचा ही है, समझ लीजिए बिल्कुल भी वो पका नहीं है। बस ऊपर का जो उसका स्किन होता है वही पका होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो कच्चा रहता है। सबसे पहले जो हम कोरमे के ऊपर चावल का तय लगाए हैं, समझ लीजिए 20% पका हुआ है। बाद में हम जो चावल का तय लगा रहे हैं, समझ लीजिए 30% पका हुआ है। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर लेती हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप दूध में केसर डालकर रखा हुआ था आधे घंटे से, तो इस तरह से कलर आ चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा सैफरन फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 से 5 चम्मच देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हमें क्या करना है, फॉइल पेपर से अच्छी तरह से देगची को कवर कर लेना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है बिल्कुल 60 मिनट के लिए, यानी 1 घंटे के लिए हम इसे दम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। स्टोव के ऊपर मैंने कोई भी तवा नहीं रखा है, मैंने डायरेक्ट इस तरह से हेवी बॉटम वाला बिरयानी का पॉट इस्तेमाल किया है, तो मैंने डायरेक्ट फ्लेम पर रख लिया है। चावल बिल्कुल भी नहीं जलेंगे, ना ही गोश्त जलेगा। 1 घंटे के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था, फिर से मैंने उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का हैदराबादी कच्ची मटन बिरयानी बनकर तैयार होता है। कच्चे मटन कोरमा से हम इस तरह से बिरयानी बनाकर तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही खुशबूदार बनता है। और इसे बनाना कितना आसान है, खासकर माह रमज़ान में अगर आपको इफ्तारी में बिरयानी खानी है तो आप इस रेसिपी को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। मटन कोरमा बना लेना है, कच्चा मटन कोरमा। उसके बाद चावल को बॉईल करना है और कोरमे के साथ उसे दम कर देना है। बिना झंझट वाला बिरयानी है, बहुत ही लेकिन मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। मेरी गारंटी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही लंबे लंबे दाने बने हैं। मैं जब भी बिरयानी की रेसिपी अपलोड करती हूँ, आप सभी का एक ही सवाल आता है, बाजी आप किस चावल का इस्तेमाल करती हैं जिससे आपका चावल बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। चावल मैं यहाँ पर दावत ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो 100 रुपये वाला जो होता है ना, 100 रुपीज़ वाला चावल, उसका भी इस्तेमाल करके बिरयानी बना सकते हैं। मैंने उससे भी बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी अपलोड की है। सिर्फ चावल को आपको क्या करना है, भिगोना है नमक डालकर, और आप उसे आधे घंटे से या फिर 1 घंटे से भी भिगोकर छोड़ सकते हैं। और बॉईल करने का तरीका मैंने यहाँ पर कच्ची बिरयानी के हिसाब से बनाया है। आप और भी मेरी बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं, जिस पर मैंने चावल को किस तरह से बॉईल की हूँ। चिकन बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, लेकिन कच्ची नहीं है, लेकिन उस बिरयानी की रेसिपी अगर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा चावल को कितना बॉईल करना है। तो उस हिसाब से अगर आप चावल को बॉईल करेंगी तो आपका बिरयानी का चावल बिल्कुल इसी तरह से खिले खिले बनेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड का चावल हो। अब मैं यहाँ पर गोश्त को तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर परफेक्टली गला हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी मटन बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, रायते के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हैदराबादी मटन कच्ची बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है।
इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी चावल को बॉईल करने का परफेक्ट तरीका, यानी आप बोल सकते हैं मेरा सीक्रेट तरीका, जिससे आपका बिरयानी का चावल बिल्कुल इसी तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। हर कोई सवाल करता है बाजी आप किस चावल का इस्तेमाल करती हैं। चावल कोई भी हो, लेकिन अगर आपको सही तरीका बॉईल करने का मालूम हो जाएगा तो बिरयानी का चावल बिल्कुल इसी तरह से खिला खिला रहेगा। तो चलिए इस मज़ेदार की बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर 150 ग्राम फ्रेश दही लेना है, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल देती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच घर का बनाया हुआ गर्म मसाला पाउडर। इसी के साथ 1 चम्मच हमें नमक भी ऐड कर देना है। सभी पाउडर मसालों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेट मटन को हम रखेंगे आधे घंटे के लिए साइड पर। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी फ्रीज में छोड़ सकते हैं। इसी दरमियान मैं यहाँ पर ली हूँ आलू। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आलू लिया है 250 ग्राम के करीब, बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हमें डाल देना है दही, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ रेड फूड कलर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी को हम आलू में अच्छी तरह से मिलाएंगे और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर आप चाहें तो आलू में डाल सकते हैं या फिर चावल को जिस वक्त दम करते हैं तब पर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है 1 किलो लंबे दाने वाला बासमती राइस, बिरयानी राइस मैंने यहाँ पर लिया है। दावत ब्रांड का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से भिगोकर साफ़ कर लेना है, यानी पानी से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, चावल के ऊपर तक पानी रखें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। जी हाँ, अगर आप चावल को बॉईल करने के पहले इस तरह से भिगोकर रख देंगे आधे घंटे के लिए, और साथ ही अगर आप उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर रख देंगे, चावल क्या है ना, भीगने की वजह से साइज़ में फूल भी जाएगा और साथ ही जब हम इसे बॉईल करेंगे ये जल्द बॉइल्ड होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बिल्कुल साइज़ में लंबे हो जाएंगे और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। इस तरह से आप नमक डालकर इसे भिगोकर रखें आधे घंटे के लिए, कोई भी अगर बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो चलिए हम आधे घंटे के बाद बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने कुकर रख लिया है। 250 ml डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे तेल से छानकर निकाल देना है। इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, बाकी का जब ये रेस्ट पर रहेगा इसका कलर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बरिस्ता बिल्कुल बनकर तैयार है, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। और उसी कुकर पर अब हमें यहाँ पर डाल देना है आलू, जिसे हमने आधे घंटे से मसाला मिलाकर रखा हुआ था। आलू को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर। जितना भी मसाला बचा हुआ है हम बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आलू को तेल से छान कर निकाल देना है। यहाँ पर मैंने कच्चे आलू को इस तरह से मसाला मिलाकर फ्राई किया है। आप चाहें तो बॉइल्ड आलू से भी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उसी तेल पर अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ मटन। अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मटन को अच्छी तरह से तेल पर भुनेंगे। यहाँ पर हमें और कोई भी खड़े मसाले नहीं ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आलू का बचा हुआ मसाला, इसमें कलर भी ऐड है। तो चलिए अब हमें इसे अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। इसी दरमियान हमें यहाँ पर 4 से 5 साबुत हरी मिर्च ऐड कर देना है। 1 कप हमें पुदीने के पत्ते और 1 कप हमें लेना है हरा धनिया। दोनों को पानी से साफ़ करके यहाँ पर डाल दें। हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था उससे मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में ऐड कर दूँगी, बाकी का प्याज हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं हाई मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं मटन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, मसाले से तेल भी छोड़ने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हमें क्या करना है, इसे गलाना है। मटन अभी गला नहीं है, बस हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लिए हैं। मसाले से आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1.5 गिलास के करीब पानी। पानी डालने के बाद कुकर का लिड लगा लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक हमें क्या करना है, चावल को बॉईल कर लेना है। आधा घंटा हो चुका है भिगोए हुए। यहाँ पर एक बड़े से डेगची पर मैंने ले लिया है 3 से 4 लीटर भरकर पानी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच नमक। जितना आपको पानी लेना है उसी तरह से आपको यहाँ पर नमक भी ऐड करना है, यानी 4 लीटर पानी में 4 चम्मच आपको नमक ऐड करना है।
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी नींबू का रस। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 2 तेजपत्ता ली हूँ, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 6 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साहजीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 बदियान का फूल, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 हमें लेना है कबाब चीनी, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा। आप चाहें तो सभी खड़े मसालों को आप एक पोटली बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बाद में खड़े मसालों को पानी से छान कर निकाल दूंगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप डाल देती हूँ बिरयानी का इत्तर, मीठा इत्तर जो होता है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इससे क्या है ना, बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कोलकाता बिरयानी में मीठा इत्तर ज़रूर ऐड किया जाता है। पानी के खौलने का हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखने की वजह से चावल कितना फूल चुका है, पानी को पी लेता है और ये बॉइल्ड होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना, पानी इस तरह से खौलने से आप चावल नहीं डालना है। जब पानी पूरी तरह से, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से खौल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जब पानी खौलेगा तभी आपको यहाँ पर चावल ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सभी खड़े मसालों को इस तरह से छलनी से छान कर निकाल देती हूँ। अगर बिरयानी में इतने ज़्यादा खड़े मसाले खाने पर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, उसे पानी से छान लेना है। उसका सारा फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चावल। चावल को हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। आधे घंटे से नमक में भिगोया हुआ चावल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में। तो यहाँ पर मैंने सभी चावल को डाल दिया है, हाई फ्लेम कर लूँगी। एक बार हमें इस तरह से चम्मच चला लेना है ताकि चावल नीचे जाकर ना बैठ जाए, और हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल की वैरायटी पर डिपेंड रहता है कितना टाइम लगता है पकने में, लेकिन आपको यहाँ पर एक कन बचा कर रखना है, जिससे क्या ना हम चावल को दम पर पकाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हमें क्या करना है, इसे मैं पानी से छान लूँगी। मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल कितने लंबे साइज़ में बढ़ चुके हैं। जितने बड़े साइज़ का चावल था उसका डबल हो चुका है। तो इस तरह से आपको चावल भिगो लेना है आधे घंटे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं। हमने नींबू का रस भी डाला हुआ था पानी में, तो उसकी वजह से चावल का कलर भी चेंज नहीं होगा और बिल्कुल इस तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चावल को भिगोने का तरीका मैंने सीक्रेट तरीका जो था आप लोगों को बता दिया है। आप उस तरह से चावल को भिगो कर रखें नमक डालकर। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोरमा जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से रोगन को निकाल देंगे, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे दम करते वक्त। इस तरह से आपको क्या करना है, रोगन पहले निकाल देना है। बहुत ही खुशबूदार रोगन होता है। हमने आलू में जो मसाले में केवड़ा वाटर डाला हुआ था उसका मसाला भी हम कोरमा में ऐड किए हैं, तो उसकी वजह से कोरमा में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। तो चलिए हम बिरयानी को दम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हेवी बॉटम वाला देगची ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोगन ऐड कर दूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर हाफ़ क्वान्टिटी में डाल देना है चावल। हाफ़ क्वांटिटी में हमें यहाँ पर ऐड करना है, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम पहले कोरमे का तय लगा देंगे। तो चावल थोड़ा सा डालकर मैं इस तरह से फैला लेती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा तला हुआ प्याज भी ऐड कर दूँगी। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है सारा कोरमा, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा फैला लेंगे चारों तरफ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है फ्राई किया हुआ आलू। तो इस तरह से मैं चारों तरफ फैला कर रख लूँगी। बड़े साइज़ का आलू आपको यहाँ पर कट करना है मटन बिरयानी के लिए। कोलकाता बिरयानी में आलू में इस तरह से कलर रहता है। आप चाहें तो येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल किया है। बाकी का जो चावल है हम इस तरह से ऊपर तय लगा देंगे और अच्छी तरह से हमें फैला लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप दूध। आप चाहे तो यहाँ पर मावई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दूध और मावई का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलकाता बिरयानी में मावा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो बचा कर रखी हुई थी रोगन उसे ऐड कर ली हूँ, और साथ ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल देना है, और बाकी का बचा हुआ तला हुआ प्याज भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से फैला कर डाल देंगे। सबसे आखिर में हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच भरकर देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा बिरयानी बनाते वक्त। आखिर में आपको देसी घी ज़रूर ऐड करना है। इससे क्या है ना, बिरयानी में एक अच्छी खुशबू आती है और साथ ही चावल में एक शाइनिंग भी रहती है। तो चलिए इस देगची को मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गूंदे आटे से चारों तरफ लगाकर उसका लीड लगाकर दम पर रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर से कवर करके उसका लीड लगा दिया है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, स्टोव ऑफ करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का मटन बिरयानी बनकर तैयार होता है।
कोलकाता स्टाइल। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने सारा सीक्रेट जो है मेरा आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। अगर आप बिरयानी बनाते हैं तो चावल को किस तरह से भिगोना है और कितना आपको चावल को पकाना है और किस वक्त आपको चावल को पानी में ऐड करना है। चावल अगर परफेक्ट होगा तो आपका बिरयानी भी खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमारा मटन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। मटन आलू दम बिरयानी आप बोल सकते हैं, कोलकाता स्टाइल। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इस बिरयानी को आप सिंपल सा रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। इस रेसिपी को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बिना स्किप करे मेरे रेसिपी को अगर देख रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और किस शहर से आप देख रहे हैं मेरी रेसिपी को कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार की मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको अलग से मटन को मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ कोरमा वाली यानी पके हुए गोश्त की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको कोई भी झंझट वाला काम नहीं करना है। सिंपल तरीके से मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होगी, मेरी गारंटी है। तो चलिए, मज़ेदार की खुशबूदार मटन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी आज मैं यहाँ पर 1 किलो मटन और 1 किलो चावल से बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 किलो मटन को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके इस तरह से छलनी पर रखा हुआ है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 1 किलो लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने पानी से साफ़ करके आधे घंटे से पानी में भिगोकर छोड़ दिया है। यहाँ पर चावल को भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो ही चुका है। जितने देर के लिए आप इसे भिगो कर रखेंगे उतना ही आपका चावल पकने के बाद साइज़ में लंबा हो जाएगा और क्या है ना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बॉयल होने में। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज भी बारीक कटा हुआ है, मटन भी पानी से साफ़ कर दिया है और चावल को मैंने भिगो कर रख लिया है। तो चलिए झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं मटन बिरयानी। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले 250 ml डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है प्याज। हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन लाइट कलर आ जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है पुदीने के पत्ते। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके से बिरयानी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे क्या ना, अगर आप फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगे, आपका बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 कप पुदीने के पत्ते, फ्रेश लीजिएगा, पानी से साफ करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जैसे ही प्याज लाल हो जाएगा तभी आपको डालना है। अब मैं यहाँ पर पुदीना और प्याज इस तरह से तेल से छान कर निकाल देती हूँ, थोड़ा सा बचाकर मैं कुकर पर छोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। 1 तेज़पत्ता लेना है, 6 से 7 काली मिर्च, 1 बदियान का फूल, 6 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच साहा जीरा, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और साथ ही हमें 4 से 5 लेना है कबाब चीनी। सभी खड़े मसालों को हम तेल पर डाल देंगे। थोड़े देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इन सभी का एरोमा जो है वो अच्छी तरह से तेल पर आ जाए। फिर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मटन। मटन को मैंने पानी से साफ़ करके छलनी पर रखा हुआ था और मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर मटन को हम 2 मिनट के लिए खड़े मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम मटन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और साथ ही मटन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फिर हमें यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेना है जीरा पाउडर और 2 चम्मच हमें लेना है धनिया पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। घर का बनाया हुआ गर्म मसाला पाउडर है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मेरी तरह से अगर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। सभी पाउडर मसालों को डालने के बाद हम मटन के साथ इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं डाल देती हूँ 200 ग्राम के करीब फ्रेश दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर डालें। 4 से 5 हमें लेना है साबुत हरी मिर्च और साथ ही हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना ऐड कर देना है। दोनों को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। दही अभी पानी छोड़ेगा, तो दही के पानी सूखने तक हम इसे स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर मसाले से आप देख सकते हैं तेल छोड़ने लगा है, दही का सारा पानी सूख चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1.5 गिलास के करीब पानी।
अब हमें कुकर का लीड लगा देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसल आने तक पकाएंगे, फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। इसी दरमियान हम चावल को पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 लीटर पानी ले लिया है, 5 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ता लेना है, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा हम लेंगे जायत्री, और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 6 छोटी इलायची, और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 6 लौंग और 2 बड़ी इलायची लेना है, और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 6 काली मिर्च, 6 से 7 हमें काली मिर्च लेना है, 1 छोटी चम्मच हमें सौंफ डाल देना है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। तेल डालने से क्या ना चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, पानी के खौलने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो प्याज को निकाला हुआ था फ्राई करके, अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला। इसकी भी रेसिपी मैंने पहले अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खुशबूदार बिरयानी मसाला बनकर तैयार होता है। इसे मैंने अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लिया है, दम करते वक्त हम उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है दूध। अब मैं यहाँ पर 1 चुटकी डाल देती हूँ सैफ़रॉन, 1 छोटी चम्मच हमें डालना है केवड़ा वाटर, इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देना है रोज़ वाटर। और अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सैफ़रॉन फूड कलर डाल देती हूँ, यानी येलो फूड कलर आपको यहाँ पर डाल देना है। डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्याज हमने जो मसाला मिलाया है और साथ ही दूध, इसे हम दम करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से अब खौलने लगा है, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है, सभी खड़े मसालों का फ्लेवर जो है पानी में आ गया है। अब हमें क्या करना है, सभी खड़े मसालों को इस तरह से छलनी से छान कर निकाल देंगे, क्योंकि बिरयानी खाते वक्त अगर ज़्यादा खड़े मसाले मुँह पर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको निकाल देना है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, चावल को ऐड कर देना है, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी चावल में हमें 1 कण बचा कर रखना है। तो यहाँ पर देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुका है, 1 कण सिर्फ बचा है। अब मैं इसे पानी से छान लेती हूँ। तो चलिए हम कोरमा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना मज़ेदार का दिख रहा है हमारा कोरमा, पका हुआ गोश्त, इसी से ही हम बिरयानी को दम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है कोरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर हमने जो प्याज में बिरयानी मसाला मिलाकर रखा हुआ है उससे जो है ना हम यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी ऐड कर देंगे, बाकी का हम दम पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, उसके बाद हम कोरमे में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इस कोरमे को रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो यहाँ पर मैंने हेवी बॉटम वाला बिरयानी देगची ले ली हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सबसे पहले कोरमे का रोगन, यानी हम रोगन जो रहता है ना, कोरमे के ऊपर जो तेल रहता है, हम पहले उसे डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चावल, हाफ़ क्वांटिटी में हमें यहाँ पर चावल ऐड कर देना है। आप बोल सकते हैं मैं इसे लेयर वाला बना रही हूँ, यानी हम यहाँ पर तय वाली बिरयानी जो बोलते हैं उसे इस तरह से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल सा सबसे पहले कोरमा ऐड करके उसके ऊपर चावल ऐड करके भी बिरयानी दम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले रोगन ऐड किया, चावल ऐड किया हाफ़ क्वांटिटी में, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोरमा ऐड कर दिया, फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तला हुआ प्याज हमने जो रखा हुआ था उसे ऐड कर दिया है। बाकी का चावल अब मैं उसके ऊपर रख लूँगी। सभी चावल को हमें यहाँ पर डाल देना है, और थोड़ा सा बचा हुआ जो था प्याज तला हुआ जिसमें हमने बिरयानी मसाला मिलाकर रखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर इस तरह से फैलाकर डाल देती हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर दूध ऐड कर देंगे, जिस पर हमने केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, सैफ़रॉन डाल कर रखा हुआ था। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी। सबसे आखिर में आपको यहाँ पर इस तरह से देसी घी ज़रूर ऐड करना है, इससे क्या ना चावल में शाइनिंग रहती है और खुशबू भी अच्छा आता है बिरयानी में। अब मैं यहाँ पर रेड फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर से स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बर्तन को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे, फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा मटन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होता है, मेरी गारंटी है। अगर इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके देखेंगी, आपका बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। घर बिल्कुल इसकी खुशबू से महक उठेगा, या फिर आप बोल सकते हैं आपका मोहल्ला महक उठेगा, इतनी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। और आप देख सकते हैं चावल भी कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। क्या है ना, इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और कम मेहनत पर बहुत ही मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होती है। पके हुए गोश्त यानी कोरमे वाली बिरयानी आप इसे बोल सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होता है। ज़रूर इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की कोरमे वाली बिरयानी यानी पके हुए गोश्त की बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।